हिंदुओं को मारने के लिए सुपारी दे रहे हैं क्या? ममता बनर्जी को बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में ले लीजिए। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रहे। ये मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हम मूल निवासी है, क्योंकि मेरे पूर्वज जो ये जो मुस्लिम है वो तो कन्वर्टेड है। कहीं भी जगह जाएंगे तो हैरेसमेंट हो रहा है, लेडीज लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ रहा है। मोदी गवर्नमेंट को भी ऐसे ही कोई डिसीजन लेके आक्रमण कर देना चाहिए। वामपंथियों की जो हिपोक्रेसी, हॉलोनेस एंड फेकरी कि जो गाजा के लिए बोल रहे हैं, जिसकी अलग एक इतिहास है, लेकिन तुम्हारे पास में जब हिंदू मरते हैं तुम बात नहीं करते हो। नमस्कार, मैं गार्गी नंदी रॉय और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, ये दादा भी इसलिए आए हैं क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मेरे पापा बहुत जब छोटे थे तब पार्टीशन हुआ था, तब आए थे। मेरे नाना जी भी आए थे, मम्मी का जन्म हुआ था कलकत्ता में, और मेरे ससुर जी आए जहाँ से चट्टोग्राम में सब चल रहे हैं ना, वो चट्टोग्राम से आए थे। तो इसीलिए ना ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैं आज आई हूँ क्योंकि ये पीड़ा मैं एहसास कर रही हूँ। और मैं मेरे पूर्वजों को भी नमन करती हूँ कि वो पूर्वज है जिन्होंने धर्म के लिए झुके नहीं और अपना पूरा ज़मीन जायदाद, मेरे दादाजी बहुत बड़ा लॉयर थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना आपके धर्म रक्षा के लिए। तो इस पूर्वजों को तो मेरा नमन। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं डायरेक्टली विश्व हिंदू परिषद से नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में काफ़ी चैनल्स में जाती हूँ। तो इसीलिए मैं आई हूँ क्योंकि ये, और मैं चाहती हूँ कि पहली बात तो यूनुस का तो ये जो नोबेल प्राइज़ है ये वापस ले लेना चाहिए। ये वापस ले लेना चाहिए। किस बात की पीस प्राइज? और उन्होंने जो किया 144 आतंकवादी जिनको हसीना ने जेल में डाला उनको निकाल दिया। क्यों? हिंदुओं को मारने के लिए सुपारी दे रहे हैं क्या? 144 आतंकवादी, उसमें तो ऐसे भी लोग हैं जो हाफिज साइद थे, जसीमुद्दीन रहमानी, जिन्होंने धमकाया कि चिकन को ब्लॉक कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। ममता बनर्जी को बोल रहे वेस्ट बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में ले लीजिए। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रहे। और मैं शॉक्ड हूँ आज वामपंथियों से, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ वामपंथियों में। मैं वामपंथियों की जो हिपोक्रेसी, हॉलोनेस एंड फेकरी कि जो गाजा के लिए बोल रहे हैं, जिसकी अलग एक इतिहास है। इजराइल की हमेशा अटैक हुआ, मैं उसके लिए अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास में जब हिंदू मरते हैं तुम बात नहीं करते हो। तुम लोग बोलते हो तुम वोट बैंक के लिए नहीं करते हो, तो किस लिए हिंदुओं के लिए नहीं बात करते हो? और चिन्मय जी ने क्या मांगा था? हिंदुओं का अधिकार ही तो मांगा था, कुछ नहीं। और राइट टू फ्रीडम, राइट टू एसोसिएशन, वहाँ पे मीटिंग करने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था, हिंदुओं के सुरक्षा के लिए बुलाया था। जिन हिंदुओं को घर, जिन हिंदुओं का गया था उनको घर, मतलब कंपेंसेशन फॉर द हिंदूज, रिहेबिलिटेशन, जिन्होंने मारा उनको अब जेल में भरो, यही तो मांगा था। हिंदुओं की सुरक्षा ही मांगा था ना, और क्या मांगा था? ये इस्कॉन वो है, प्रभुपाद जी ने जब बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस हुआ था उन्होंने कैसे सपोर्ट किया। हर कुछ भी कैलामिटी होता है बांग्लादेश में, आज इस्कॉन खड़े होते हैं, वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं देखते, जब खाना खिलाते हैं, जब रक्षा करते हैं। उस इस्कॉन को आप टेररिस्ट बोल रहे हो, और ये मूल निवासी है बांग्लादेश के हिंदू। ये मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हम मूल निवासी है, क्योंकि मेरे पूर्वज वहाँ से है। ये बांग्लादेश के जो हिंदू है, जो प्रहलाद थे, श्री कृष्ण के भक्त, प्रहलाद के दोहित्र थे राजा बलि। हाँ, राजा बलि की पत्नी सुदेशना, जिनके 5 बेटे थे, अंग, बंग, कलिंग, शोम्रो, पुंद्रो। उसमें बंग के नाम पे बंगो भूमि, ये बांग्लादेश तो आज हुआ बंगो भूमि, तो वो बंगो भूमि के मूल निवासी, ये जो मुस्लिम है वो तो कन्वर्टेड है। हाँ, तो मूल निवासी वहाँ से जाएंगे नहीं। क्यों ही जाएंगे? उनका घर है उनका, तो उनका सुरक्षा चाहिए, नहीं कर पा रहे। तो अभी तो इंडियन गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक वे में या किसी भी तरह से प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। हमारे यहाँ से तो सब कुछ जाता है ना, चावल जाता है, आटा जाता है, कॉटन जाता है, आयरन जाता है, प्लास्टिक जाता है, कोल जाता है, बहुत कुछ जाता है। वो ना रुको, हमारे ऊपर से पावर हेड से अभी नेपाल से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं क्योंकि अदानी ने कम कर दिया, अदानी का पैसा नहीं दिया। तो कहीं से भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ करे, ये भी विनती है मुझे, क्यों ये तो हिंदुत्ववादी सरकार है ना। मुझे मोदी जी से, अमित शाह जी से मतलब विनती है, कुछ कीजिए। मेरे पूर्वजों की ज़मीन के लिए मैं उसके लिए ऋणी हूँ, और इसीलिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। दादा, आप इसमें कुछ जोड़ना? मैं खाली इतना ही जोड़ने चाहता हूँ कि ये नॉट ओनली इस्कॉन के ऊपर ये आक्रमण चल रहा है, ये पूरा हिंदू के ऊपर आक्रमण चल रहा है। क्योंकि वहाँ हमारा काफ़ी सारे दोस्त वगैरह है बांग्लादेश में, वो लोगों से जो भी खबर मिल रहा है, दे आर अटैकिंग ऑल पीपुल, इवन दे आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड ऑफ देयर होम। कहीं भी जगह जाएंगे तो हैरेसमेंट हो रहा है, लेडीज़ लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, दुर्गा मंदिर तोड़ रहा है, काली मंदिर तोड़ रहा है। मतलब कोई भी चीज़ जो मोहम्मदन छोड़ के जो भी है सबको ये लोग तच-नच कर रहा है। पहले भी ये वो लोग किया था एक ज़माना में, सब स्वाधीनता के टाइम 1947 में।
फिर अभी ये चालू किया। उन लोगों को 71 में इंडिया गवर्नमेंट इंदिरा गांधी का ज़माने में कितना उन लोगों को ये मिलिट्री सपोर्ट देके उन लोगों को स्वाधीन किया था। उसके बावजूद भी वो लोग 15 साल 16 साल में आके फिर वो लोग चाह रहे, हसीना सरकार का 15 साल हुआ, इसके बाद फिर वो लोग उनको हटा के सेम पॉलिसी चालू किया जो पश्चिम पाकिस्तान में होता था पहले। सेम जिनिस इधर भी चालू किया। और ये आपका यूनिस जी जो आया है, इनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन इसका कोई वैल्यू ही नहीं है देख रहा है। उनको तो शांति पुरस्कार और नोबेल में जो मिला है वो वापस ले लेना चाहिए नोबेल कमेटी को। मैं तो यही अनुरोध करूँगा। और अगर इसमें इंडिया गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी उस टाइम वो डिसीजन लिया था कि इन लोगों को चलो मिलिट्री सपोर्ट देके इन लोगों को भगाते, ऐसे दोबारा मोदी गवर्नमेंट को भी ऐसे ही कोई डिसीजन लेके आक्रमण कर देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं है उसके पास, तो उसको यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको एकदम तछनछ कर देना चाहिए। नहीं तो ये लोग ऐसे ही अंधाधुन ऐसे करते जाएंगे और ऊपर से बोलते जाएंगे यूनिस जी नहीं हम तो सभी धर्म के साथ है, ये अपप्रचार हो रहा है, आपका मीडिया गलत बोल रहा है, यही सब बोल रहा है। एक्चुअली बहुत बहुत हालत ख़राब है वहाँ पर। जो लोग ट्रीटमेंट करने के लिए कलकत्ता में आए थे वो लोग अभी वापस जाने के लिए डर रहा है, लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बीवी बच्चे को छोड़ के वो आया था अपने बच्चे को लेकर ट्रीटमेंट कराने के लिए। वहाँ बीवी बच्चे का क्या हाल है वो नहीं जानता है, फिर भी वो रिस्क लेके जा रहा है। दिस इज़ हॉरिबल सिचुएशन। यही मैं पूछना चाहता था कि जो एक बात होती थी कि 56 दिन की छाटी है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, यहाँ पर इतना डिले हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, गवर्नमेंट क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रेड बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स है उनको भी तो सफरिंग होगी। और मैंने ये सुना जो यहाँ से जो एक्सपोर्टर्स है उनका 10-10, 15-15 करोड़ रुपया अभी बाकी है, तो अभी बंद करवाएंगे तो उनका पैसा नहीं आएगा। शायद सब कुछ सोच रहे हैं, या तो ये भी सोच रहे हैं कि इंडिया बंद करेंगे तो चाइना अपना जगह बना लेंगे वैक्यूम में। क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस बहुत तरह से देखना पड़ता है, तो जो सर्कल में बैठे हैं शायद वो बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। क्योंकि जब अदानी का पावर देना थोड़ा कम हुआ, अदानी ओरिजिनली 1400 मेगावाट देते थे दिन में, फिर बिल पैसा नहीं मिला महीनों से, तो अभी 540 कर दिया। वो करने के बाद अभी वो लोग नेपाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी करके उन्होंने कुछ वहाँ से पावर ले रहे हैं, और ओवरहेड जो पावर ग्रिड ये इंडिया का यूज़ कर, मतलब परमिशन मिला है पावर मिनिस्टर का November 1 से। कम से कम थोड़ा सा तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कुछ तो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट सोच रहा है कि इंडिया हट जाएंगे तो चाइना जगह बना लेंगे, शायद बहुत कुछ सोचते हैं। हम अपने, मैं इमोशनली सोचूंगी, मेरे पूर्वज का जगह है, किंतु सरकार सोचते हैं उनको बहुत ही उनका कैनवस बड़ा होता है, तो शायद, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिकली कुछ तो कर सकते हैं, मेरा ये विश्वास है। थैंक यू सो मच।